अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज आपको ये जो प्रोजेक्ट नजर आ रहा है ये तकरीबन 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये अभी स्ट्रक्चर बनाया गया, कुछ अरसा ही हुआ है, यानी कि 1-2 महीना आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन ये जो सोलर पैनल है ये 8 से 10 साल पुराने सोलर पैनल है। आज तक कस्टमर को कोई खास फायदा इस सोलर पैनल से नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऐसे के प्रोजेक्ट मैं आपके साथ लेके आता हूं, मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कस्टमर लाखों रुपया लगा लेते हैं लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। आज की वीडियो के अंदर आपको यह बताया जाएगा कि अगर आप लोग कोई पुराने सोलर पैनल अटैच करते हैं आज के इन्वर्टर के लिहाज से, आज के इन्वर्टर के ऊपर, तो आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो छोटी सी होगी, इंशाल्लाह आप लोग सारी देखें, आप लोगों को फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, ये जो सोलर पैनल थे ये पहले लगे हुए थे इसी छत के ऊपर, यानी कि ये स्ट्रक्चर बना नहीं था तो छत के ऊपर लगे थे। इसके ऊपर उन्होंने अटैच किया हुआ था इन्वर्टर कंट्रोलर लगा के। घर का जो 12 वोल्ट वाला सिस्टम है वो 1-2 पंखे और लाइटें चलाई थी, वो भी कभी चली ना चली क्योंकि 7 वाली छत जो सी उसकी हाइट ज्यादा थी, तो इस वजह से कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। तो अभी उनका दिल किया कि किसी इंस्टॉलर से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ये जो सोलर पैनल है यही इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको करेंगे ऊपर फिट, साथ एक इन्वर्टर लगाएंगे 3 किलोवाट का, और साथ आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो इसी के साथ सोलर पैनल अटैच करने के बाद आने वाले दिनों के पास साथ आप जो सा इसी के साथ एक इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं। लेकिन एसी क्या, आजकल तो इनके घर के पंखे लाइटें भी चलना मुश्किल हो गई हैं, एसी चलाना तो बहुत दूर की बात है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये तकरीबन 235-40 वाट का एक सोलर पैनल है, तो ये लगे हैं तकरीबन 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। जी अगर देखा जाए इसके ओपन सर्किट वोल्टेज को तो ये आते हैं तकरीबन 30 से 32-34 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह ये लगाए गए हैं 4 सोलर पैनल, तो 4 सोलर पैनल के अगर टोटल वोल्टेज देखे जाएं तो ये बनते हैं तकरीबन 120 से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वोल्टेज आते हैं। तो 120 के राउंड बोर्ड इसके वोल्टेज आते हैं। तो आपको पता है जैसे ही धूप ज्यादा होती है तो वोल्टेज इनके थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और इनका सिस्टम थोड़ा सा चल जाता है और ये इनकी बैटरी वगैरह चार्ज हो जाती है। इस सिस्टम के ऊपर अभी इन्होंने एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगाया है, साथ टाल ट्यूबुलर की 2 बैटरी भी इस सिस्टम के साथ लगाई गई हैं। इतने ज्यादा पैसे लगाने के बाद आज इनके 1-2 पंखे और लाइटें भी चलनी मुश्किल हो गई हैं। इसकी वजह क्या है, सबसे बड़ा फॉल्ट इस सिस्टम के अंदर क्या आया है मैं आपको बताता हूं कि ये जो टोटल मैंने आपको बताए हैं 120 वोल्ट के राउंड बोर्ड आ रहे हैं, तो इस सिस्टम के साथ इंस्टॉलर को चाहिए था या तो यही अगर वो पैनल चलाने हैं तो इसी पैनल के हिसाब से इन्वर्टर चूज करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने ये पैनल की बजाय साथ इन्वर्टर उन्होंने जो चूज किया है वो इसके हिसाब से अच्छा नहीं है। वो उसकी वजह ये है उसका जो एमपीपीटी है वो 120 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी वजह से जब जैसे इनके वोल्टेज 120 से हल्के फुल्के भी नीचे होते हैं तो वो काम करना छोड़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी वापडा ऑन हो जाती है और वापडा ऑन होने से वो आपका दिन के वक्त भी वापडा के ऊपर ही चलता रहता है। दिन के वक्त अक्सर ऐसा होता है कि सारा सारा दिन लाइट नहीं आती, लोड शेडिंग होती है, तो घर वालों का कहना है सिर्फ 1-2 घंटे पंखे चलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं। उसकी वजह ये वो सारे का सारा लोड आपकी बैटरी के ऊपर होता है, बैटरी जैसे ही खत्म होती है तो ये बंद हो जाता है, वापडा ऑलरेडी नहीं आ रही होती। तो अगर लाइट आती भी है तो ये जो वापडा के साथ चलता रहता है। तो इसी वजह से आज हम क्यों आए हैं, इसके साथ क्या क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं और नीचे चलेंगे इन्वर्टर भी आपको बताएंगे कौन सा इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाया गया, उसकी स्पेसिफिकेशन टोटल बताई जाएंगी आपको कि अगर आप लोग कोई भी पैनल परचेज करते हैं उसी के हिसाब से ही आप अपना इन्वर्टर परचेज करके लगाएं। अभी चलेंगे नीचे और नीचे चल के देखते हैं कि इस सिस्टम के साथ इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है और आप इस सिस्टम के साथ अगर कोई इन्वर्टर लगाना चाहेंगे तो कौन सा इन्वर्टर लगाएं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं, ये जितने भी आपको 4 सोलर पैनल नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे अब हम इसको उतार देंगे
उतारने के बाद यहां पर हम लगाएंगे 545 वाट के लॉन्जी सोलर का जो हाइमो 6 पैनल आया है, वो सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाया जाएगा। उसकी एफिशिएंसी देखेंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है और इसी इन्वर्टर के साथ अटैच करने से इनको फायदा कितना होगा। तो नीचे चलते हैं, इन्वर्टर देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि आप लोग इसके साथ कौन कौन सी प्रोटेक्शन लगाएंगे। तो यहां पर एक और बात बताता जाऊं, इतने पैसे लगाने के बाद अगर आप लोग कोई इंस्टॉलर अच्छा चूज नहीं ना करते तो आप लोगों का यही हाल होता है। नीचे चलते हैं और देखते हैं। जी अभी हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, इन्फिनिक्स का जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है। अगर मैं आपको इसकी कुछ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताता जाऊँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 3 किलोवाट का है। रेटेड पावर देखी जाए तो ये 4000 वाट है। इसके अलावा अगर देखा जाए नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज ये 240 वोल्ट डीसी है। इसके अलावा अगर देखी जाए मैक्सिमम सोलर वोल्टेज देखे जाएं तो ये 500 वोल्ट है जी। इसके अलावा अगर देखी जाए इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो कि पैनल के लिहाज से देखा जाता है कि ये पैनल, इसके ऊपर कौन से पैनल और कितने पैनल लगाए जाएंगे तो इसका MPPT ऑन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाए MPPT वोल्टेज रेंज अगर देखी जाए इस इन्वर्टर में क्या है तो 120 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट डीसी है, जो कि ये इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है 3 किलोवाट का इन्फिनिक्स का बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। इसकी प्रोग्रेस अच्छी है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, इसके अलावा इसके साथ जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे 540-45 वाट से ऊपर कोई भी सोलर पैनल है वो कम से कम आप 3 सोलर पैनल और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सोलर पैनल इस पैनल के साथ, इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप लोग 3 की बजाय 4 सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोगों को अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। तो इसी वजह से मैंने आपको दिखाया था, इससे पहले जो वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि इन्वर्टर के लिहाज से ही आपने पैनल इस सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, ये देखें ये डीपी बॉक्स के अंदर कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगाया गया, बिल्कुल अनारी जो इलेक्ट्रिशियनों वाला काम है। ये एक रिले लगाई गई है जो कि बिल्कुल ओपन और अच्छा काम भी नहीं देखने से भी लग रहा, लेकिन यहाँ पर देख लें कोई भी इसके वाला चेंज ओवर नहीं लगाया गया। 1 मीटर और 1-2 जो ज़रूरी ब्रेकर हैं वो लगाए गए हैं। तो अगर आप लोग एक प्रॉपर काम करवाते हैं तो उसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा, किसी किस्म का भी कोई भी हादसे से आप बच सकते हैं। आपको पता है आए दिन किसी ना किसी मसले की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाँ जहाँ पर आप देखते हैं कि आग लग जाती है तो इसी वजह से ही लगती है। कोशिश किया करें कि अगर आप लोग ये काम करवाते हैं तो उसको फिनिशिंग के साथ ही करवाया करें। इस तरह काम करने से आप लोगों की बचत भी होती है। दूसरी बात ये कि किसी ना किसी हादसे की सबब भी बनता है। अगर आप लोगों का काम अच्छा ना हो, काम अच्छा हो तो आप लोगों को उसकी सेफ्टी के लिहाज से भी बेटर होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।